हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10 सिविक्स। और सिविक्स का पहला नंबर का चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और ये चैप्टर देखो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इस लिहाजे से या इस नज़रिए से नहीं कि एग्ज़ाम से रिलेट करता है हमारा चैप्टर। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, वो तो आएंगे ही। अगर तुम पढ़ते हो तो निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में तो अच्छे मार्क्स आएंगे ही, और वो तुमको रट करके भी आ जाएगा। अब ये चैप्टर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने से, या जो सिविक्स है हमारा 10th का या 9th का पढ़ोगे ना, तो तुमको मुख्य रूप से शासन, सत्ता, ठीक है, और हमारे आसपास में जो राजनीतिक चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा समझ होगा, जिससे तुम एक बेहतर नागरिक बन सकते हो। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जो है ना 2-3 बात आ रही है। सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है ना वो है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। क्या है? एक तो आ रहा है तुम्हारा यहाँ पर लोकतंत्र, ज़्यादा हम लॉन्ग नहीं खींचेंगे। लोकतंत्र, अब देखो लोकतंत्र है क्या। अगर हम बात करें ना तो लोकतंत्र एक शासन का रूप है, शासन पद्धति है। अब शासन पद्धति बोले तो जैसे एक परिवार को चलाने के लिए ना, अगर तुम एक फैमिली में रह रहे हो, जाहिर सी बात है, एक परिवार को चलाने के लिए तुम्हारे घर में या तो मम्मी या पापा किसी एक के हाथ में बागडोर होगा। कोई एक ही परिवार का मुखिया होता है। मान लो तुम्हारे पापा परिवार के मुखिया है, उन्हीं के अनुरूप सारे कार्य होंगे। हो सकता है उनके द्वारा कुछ काम तुमको पसंद नहीं आए, लेकिन तुम्हारी बेहतरी के लिए हो। उनके द्वारा कुछ रूल्स भी बनाए जाते हैं, जैसे कि तुमको रोज़ स्कूल जाना है, रोज़ ट्यूशन जाना है, ठीक है, पढ़ना है, समय पर पढ़ना है, समय पर खाना है। ये सारे रूल्स उनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है वो तुम्हारे पेरेंट्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, शासन चलाया जा रहा है। इसी प्रकार से एक अगर इस बात को हम एक बड़े स्तर पर ले जाए, एक देश के लेवल पर ले जाए, देश के स्तर पर ले जाए या राज्य के स्तर पर ले जाए, तो वहाँ पर एक शासन पद्धति होती है। या लोकतंत्र हो सकता है, वो सैनिक तंत्र हो सकता है, या राजतंत्र हो सकता है। तो लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र एक शासन पद्धति है जिसमें शासन की जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो जनता के हाथों में होती है। थ्योरेटिकली बोल रहे हैं हम। थ्योरेटिकली मतलब क्या है कि हमारे संविधान में ऐसा बताया गया है कि लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जो है वो जनता के हाथ में होता है। अभी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या है और किस प्रकार से लोकतंत्र बदल जाता है। अभी के लिए बस इतना समझो, लोकतंत्र एक शासन पद्धति है जिसमें जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है और जनता के लिए ही शासन किया जाता है, और सर्वोच्च शक्ति जनता के ही हाथों में होता है। तो पहली बात तो लोकतंत्र तुमको समझ में आ गया। दूसरा है सत्ता क्या होता है। सत्ता क्या होता है? सत्ता मतलब होता है पावर। सत्ता मतलब क्या होता है? पावर। याद करो, घर में सत्ता किसके पास है? तुम्हारे पेरेंट्स के पास है। कोई और तो शासन नहीं करता है घर में, तुम्हारे पेरेंट्स ही करते हैं, मम्मी पापा शासन करते हैं। तो शक्ति उनके पास है, घर की शक्ति किनके पास है? उनके पास। इसलिए यहाँ पर सत्ता का मतलब है शक्ति, और साझेदारी का मतलब है बंटवारा। साझेदारी का मतलब क्या है? बंटवारा। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या हो गया? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का मतलब हुआ जो देश को चलाने वाली शक्तियां हैं उन शक्तियों का बंटवारा। जो देश को चलाने वाली शक्तियां हैं उन शक्तियों का बंटवारा। अगर हम पूरे लोकतंत्र भारत के अंदर में देखेंगे, भारत के अंदर में जो लोकतंत्र है उसमें देखेंगे, तो शक्ति किसी एक व्यक्ति, एक संस्था के हाथ में नहीं है। शक्तियों को बांट दिया गया है। अलग अलग संस्थाओं को देखो, अलग अलग संस्थाओं में बांटा गया है। कुछ शक्ति जनता के पास होती है, अलग अलग संस्थाओं के पास शक्तियाँ होती है। कुछ न्यायपालिका के पास होती है, कुछ विधायिका के पास होती है, कुछ कार्यपालिका के पास होती है, बहुत शक्ति जनता के पास होती है। तो सबके पास शक्तियाँ होती है, उसको एक एक करके बांट दिया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से देखने वाले क्या हैं? इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से देखेंगे कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या है, द्वंद्ववाद क्या होता है, क्या लोकतंत्र में द्वंद्ववाद पाया जाता है। साथ ही साथ जातीय और सांप्रदायिकता, जातिगत भेदभाव होता है, जाति के आधार पर भेदभाव होता है, और सांप्रदायिकता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जातीय के आधार पर भेदभाव का मतलब क्या है कि हमारे देश में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जाति के लोगों की स्थिति जो है ना एक जैसी नहीं है। उनकी आर्थिक स्थिति की बात कर लेंगे तो आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है। कुछ जाति जो है शुरुआत से ही निम्न कोटि के हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, और कुछ जाति शुरुआत से ही अच्छे कोटि के हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। जिसके कारण क्या होता है ना,
जाति के अंदर जो है वो भेदभाव होना शुरू हो जाता है। फिर होता है सांप्रदायिकता के बारे में देखेंगे, सांप्रदायिकता क्या है और ये हमारे समाज के लिए किस प्रकार घातक है। सांप्रदायिकता का मतलब है जब धर्म के आधार पर भेदभाव शुरू हो जाता है तो वो सांप्रदायिकता कहते हैं। आगे चल के इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर समझना है सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन क्या है। देखो सामाजिक विभिन्नता का मतलब क्या होता है, समाज में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। अब सामाजिक विभाजन का मतलब क्या होता है, सामाजिक विभाजन का मतलब है जब समाज में रहने वाले दो समुदायों के बीच, चाहे वो अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग भाषा बोलने वाले हो सकते हैं या अलग जाति के लोग हो सकते हैं, जब टकराव उत्पन्न हो जाए किसी कारण से तो वो सामाजिक विभाजन बन जाता है। इसके अलावा जाति धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर किस प्रकार हमारे देश में अभी भी भेदभाव है, इसके बारे में जानेंगे। और फिर देखेंगे लोकतंत्र कैसे सभी को समानता दिलाती है। ये भी हमको यहाँ पर देखना है कि लोकतंत्र जो है ना, जो इतना बड़ा हमारा देश है, लगभग 150 करोड़ की जनसंख्या है, इस जनसंख्या को कैसे एक सूत्र में बांध करके रखने का काम लोकतंत्र करती है। अब यहाँ पर हम ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद जो है ना लगभग कितने साल हो गए, 70-75 साल तो हो गए हैं। अब इतने सालों बाद भी आज तक लोकतांत्रिक शासन चल रहा है और ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, कुछ समस्याएं बीच बीच में आई, जैसे कि आपातकाल की बात कर सकते हैं, और समय समय पर आती रहती है, जिसके कारण लोकतंत्र में क्या होता है, नए नए नियम, नए नए कानून बनते हैं और वो बनना भी चाहिए। क्योंकि समय के साथ क्या होता है, समय के साथ लोगों का सोच बदलता है, व्यवहार बदलता है, जिसके अनुरूप लोकतंत्र को भी या हमारा जो संविधान है उसको भी थोड़ा बदलना होता है और वो होता रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं।